मूली, आज भी पूरा दिन काम ढूंढता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा अब घर कैसे चलाएं। आलू, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आखिर कब तक मैं इसी गरीबी में रहूं? मुझे समझ नहीं आता हम क्या करें। तुम रोज कहते हो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है। बताओ आलू, आखिर हम खाएंगे क्या? मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मूली, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। आलू, अब मुझसे ये गरीबी सहन नहीं होती। तुम पैसे कमाने का कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकती। ठीक है मूली, मैं बाहर जाकर काम करूंगा। सुना है पंजाब में खेतों में काम मिलता है। मैं मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर वापस आऊंगा। पंजाब बहुत दूर है आलू, तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे? काम मिल भी गया तो खाना और रहने का इंतजाम कैसे करोगे? मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ठीक है, तुम सुबह चले जाना। मैं तुम्हारे कपड़े और ज़रूरी सामान अभी रख देती हूँ, ताकि रास्ते में तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। पता नहीं पंजाब पहुँचकर तुम्हें कब खाना मिलेगा। कम से कम घर से निकलते समय पेट तो भरा होना चाहिए। मूली, जब मैं वापस आऊंगा ना, तुम्हारे लिए बहुत सारे नए कपड़े लाऊंगा। इतने पैसे लेकर आऊंगा कि तुम्हें फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। आलू, जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारे बिना मैं इस घर में अकेली कैसे रहूं? तुम रो मत मूली, मैं जल्दी मेहनत पास वापस आ जाऊंगा। मैं जा रहा हूं, तुम बस मेरा इंतजार करना। मैं मेहनत करके जरूर लौटूंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी वापस आना आलू, और रास्ते में अपना ख्याल रखना। मुझे तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। घर छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मुझे मेहनत करनी होगी। मूली को मैंने वादा किया है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे क्या? मुझे पंजाब जाने वाली ट्रेन पकड़नी है और मुझे समय पर स्टेशन पहुंचना है। हाँ भाई, रेलवे स्टेशन तक छोड़ दूंगा। 50 रुपए किराया लगेगा। अगर ठीक है तो अपना सामान रखकर बैठ जाओ। ठीक है भैया, 50 रुपए दूंगा। बस जल्दी स्टेशन पहुंचा देना। मूली, अपना ख्याल रखना। मैं पहुंचकर तुम्हें जरूर याद करूंगा। पता नहीं पंजाब में क्या होगा, लेकिन मुझे अपने डर से ज्यादा अपने घर की चिंता है। मुझे बस मेहनत करके जल्दी वापस लौटना है। लो भैया, आपके 50 रुपए। आपने मुझे सही समय पे स्टेशन पहुंचा दिया। आपका बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई, तुम मेहनत करने जा रहे हो। मेरी दुआ है कि तुम्हें पंजाब में अच्छा काम मिले और तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। भैया, पंजाब जाने वाली ट्रेन कब आएगी? मैं पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ, इसलिए ट्रेन का समय जानना चाहता हूँ। पंजाब जाने वाली ट्रेन लगभग 1 घंटे में आएगी। तुम आराम से बैठकर इंतजार करो। ट्रेन आने से पहले अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये इंतजार मेरे नए जीवन की शुरुआत के लिए है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। लगता है ट्रेन आ गई। अब मुझे पूरी मेहनत के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। भगवान, बस मेरा साथ देना। चलो आलू, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे मेहनत करनी है और अपने घर के लिए कुछ बनकर वापस लौटना है। मूली को मैंने वादा किया है कि मैं उसके लिए पैसे और कपड़े लेकर लौटूंगा। मुझे बस अपना वादा पूरा करना है। आखिर पंजाब पहुंच गया। अब बस मुझे कोई काम मिल जाए, फिर मैं पूरी मेहनत करके अपने घर की हालत बदलने की कोशिश करूंगा। मालिक, मुझे काम चाहिए। मैं दूर अपने गांव से आया हूं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। खेत में कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। काम है भाई, सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करनी होगी और मैं तुम्हें रोज 500 रुपए मजदूरी दूंगा। ताकि काम ईमानदारी से करना। काम कठिन है, लेकिन मुझे करना ही होगा। घर पर मूली मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं उसके लिए हर रुपया बचाना चाहता हूं। धूप कितनी भी तेज हो, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन यही मेहनत मेरे घर की गरीबी को जरूर कम करेगी। पूरे दिन बिना शिकायत के काम किया है। ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें यहां काम की कमी नहीं होगी। धन्यवाद मालिक। ये मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये मेरे घर की उम्मीद हैं। मैं इन्हें बचाकर मूली के लिए जरूरी के जरूरी सामान खरीदूंगा।
भाई, तुम्हें यहाँ नया देखा है? मेरा नाम टमाटर है। मैं भी इसी खेत में काम करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आलू है। मैं अपने गांव से बहुत दूर आया हूँ। घर में गरीबी बढ़ गई थी, इसलिए पैसे कमाने के लिए पंजाब आना पड़ा। समझ सकता हूँ दोस्त, घर से दूर रहना आसान नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो, अब से हम दोनों साथ काम करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तुमसे दोस्ती होने के बाद यहाँ अकेलापन कम लगने लगा है। घर से दूर हूँ, लेकिन अब लगता है कि मेरा एक अच्छा दोस्त मेरे साथ है। आज सुबह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आलू भाई, मेरे घर में बहुत ज़रूरी काम आ गया है। मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ेगा, इसलिए आज मेरा मन बिल्कुल काम में नहीं लग रहा। अगर घर में ज़रूरत है तो तुम बिना चिंता किए चले जाओ दोस्त। परिवार की ज़रूरत के समय घर पहुंचना सबसे ज़रूरी होता है। काम की चिंता मत करना। एक काम और कर देना दोस्त, मैंने मूली के लिए कुछ कपड़े और घर का सामान खरीदा है। तुम गांव जा रहे हो तो ये सामान उसके घर पहुंचा देना। तुम चिंता मत करो आलू भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हारा सामान तुम्हारी पत्नी तक सही सलामत पहुंचेगा, इसमें तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना। आलू ने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे उसका सामान उसकी पत्नी तक पहुंचाना है और फिर अपने घर जाना है। भाई, हाँ, आलू का घर कहाँ है? वो पंजाब में मेरे साथ काम करता है और उसने अपनी पत्नी मूली के लिए ये सामान भेजा है। आलू का घर सामने वाली गली के आखिर में है, वहीं उसकी पत्नी मूली रहती है। आप सीधे उसी घर के दरवाजे पर चले जाइए। कौन है? कौन है? थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। नमस्ते मूली जी, मैं आलू का दोस्त टमाटर हूँ। वो पंजाब में मेरे साथ काम करता है और उसने आपके लिए ये सामान भेजा है। आलू ने मेरे लिए ये सब भेजा है? उसने वहाँ रहकर भी मेरी चिंता की। टमाटर, तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। धन्यवाद मूली। सच बताऊं तो दिन रात मेहनत करता है और काम करते समय भी तुम्हारे लिए पैसे बचाने की बातें करता रहता है। वो मेहनत कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इस गरीबी से बहुत थक चुकी हूँ। हर दिन किसी न किसी चीज की कमी रहती है। हाँ, एक बात कहूँ मूली, बुरा मत मानना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है, इसलिए शायद तुम्हारे साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है। तुम भी अच्छे हो टमाटर, कम से कम तुम मेरी बात सुनते हो और मेरी परेशानी समझने की कोशिश करते हो। तुम आज फिर आ गए टमाटर। अब तो लगता है तुम्हें यहाँ आकर मुझसे बातें करना अच्छा लगने लगा है। मूली, आज मुझे तुमसे एक बात कहनी है। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब इसे अपने मन में छिपाकर रखना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बातें करते करते मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बाकी लोगों से अलग तरीके से समझने लगा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा।